तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं एक श्री कृष्ण की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। तो इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए इस कहानी को अंत तक ध्यान से ज़रूर सुनिए। तो बिना समय गवाए हम चलिए शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी चिंता किया करता था कि क्या होगा आगे आने वाले कल में, कैसे काम आगे बढ़ेगा और इनके इस व्यवसाय को उनका बच्चा संभाल पाएगा या नहीं। दोस्तों, उस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था जो अपने पापा से काफ़ी बार कहा करता था कि पापा अब मुझे आप इस बिज़नेस को संभालने का मौका दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी बिज़नेस करना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को कोई मौका नहीं देता था। एक दिन बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जैसे ही ये खबर उनके बेटे को पता चलती है तो उनका बेटा दौड़कर हॉस्पिटल पहुंचता है। बेटा हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसने ये देखा कि उसके पापा एडमिट हैं और डॉक्टर्स ने कहा है कि उसके पापा पहले से अब थोड़ा ठीक हैं और धीरे धीरे करके और रिकवर हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने दोस्त को कॉल किया और बुलाया। फिर उसका दोस्त वहाँ आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि भाई क्या हुआ। फिर वह अपने बिजनेस मैन के लड़के ने अपने दोस्त को बताया कि पापा को दिल का दौरा पड़ा है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इसके बाद उस बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चलना कहीं बाहर से आते हैं, यहाँ बहुत देर हो गई है इधर। और फिर दोनों दोस्त अस्पताल से बाहर चले जाते हैं। जब दोनों अस्पताल से बाहर निकलते हैं तो एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि भाई आजा आइसक्रीम खाते हैं। ये बात सुनकर उसका दोस्त बहुत चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है कि अरे ये क्या पागलपन है, इसके पापा अंदर एडमिट हैं और ये यहाँ पर आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीदी और दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका दोस्त जो था उससे रहा नहीं गया और उसने उसके दोस्त से पूछा कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे पापा यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हैं और तुम्हें आइसक्रीम खाने की पड़ी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर जो बिजनेसमैन का लड़का था उसने जो बात कही उसे आप ध्यान से सुनिए। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे ये मालूम है कि तू यही सोच रहा होगा कि मेरे पापा यहाँ एडमिट हैं और मैं आइसक्रीम खाना चाह रहा हूँ, मेरे मज़े चल रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं और उनकी दो बातें हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात तो जो हम सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करना, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस कर रहा हूँ, करूँगा और फिर बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें ये बात क्या है अच्छी तरह से समझा देगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी जिनका नाम रुक्मणी था, जिनको जब पहला बेटा हुआ था तो उनका नाम प्रद्युम्न रखा गया था और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन पश्चात ही उसका अपहरण हो गया था। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मणी नाराज़ और उदास रहने लगी थी कि क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से कहते थे कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ भी होगा वहाँ पर ठीक होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मणी जी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहती थी। इस तरह चिंता करते करते रुक्मणी जी के 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद द्वारका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई, जब प्रद्युम्न द्वारका में वापस आए तो उनके साथ उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज़्यादा थी। वह रुक्मणी पहले खुश हुई कि मेरा बच्चा वापस आ रहा है और फिर दुखी हो गई, क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी करने के लिए रुक्मणी फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी कि ये क्या हो गया। फिर श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी जी से कहा कि जो हो गया उसे स्वीकार कर लो, आगे बढ़ो, चिंता मत करो। लेकिन रुक्मणी माँ ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली और यही लड़की मिली थी क्या, इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 8 साल तक माँ रुक्मणी जी दुखी और निराश रहीं। 8 साल के बाद रुक्मणी जी ने स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो शादी करी थी वो ठीक है और इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और इस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, यह एक तरीके से माँ रुक्मणी जी ने अपनी ज़िंदगी के 26 साल उदासी में बिता दिए। इसी कहानी को ख़त्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया है
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लें, ज़िंदगी ने अपना आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी है जो हमें 2 बड़ी बातें सिखाती है।